सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम टेक पॉइंट। सो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा ओप्पो कंपनी जो है ओप्पो A92s मोबाइल बहुत ही जल्दी लॉन्च कर देगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में ओप्पो A92s मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे ओप्पो A15 मोबाइल के बीच में। इन दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे कि आपको ओप्पो A92s मोबाइल लेने के लिए वेट करना चाहिए कि आपके लिए ओप्पो A15 मोबाइल बेटर होगा। तो गाइस, इन दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक से कमेंट जरूर करना, और भाई का यूट्यूब चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। तो गाइस चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो ओप्पो A92s वर्सेस ओप्पो A15 मोबाइल। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बॉडी टाइप के। तो यहाँ पर ओप्पो A92s मोबाइल में कंपनी ने पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम यूज़ किया है, और ओप्पो A15 मोबाइल में भी कंपनी ने पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम यूज़ किया है। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी आपको लगभग बेहतर देखने को मिल ही जाएगा। थिकनेस एंड वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ओप्पो A92s मोबाइल जो है आपको 8.1 mm थिकनेस में मिलेगा, और ओप्पो A15 मोबाइल आपको 7.9 mm थिकनेस के साथ मिलेगा। वेट के बारे में बात करें तो ओप्पो A92s मोबाइल आपको 184 ग्राम में मिलेगा, और यहाँ पर ओप्पो A15 मोबाइल आपको 172 ग्राम में मिलेगा, क्योंकि ओप्पो F70 मोबाइल आपको बहुत ही हल्का फ़ोन मिलेगा ओप्पो A92s मोबाइल के मुकाबले। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ओप्पो कंपनी जो इन दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज़ किया है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले टाइप एंड साइज की। तो यहाँ पर A92s मोबाइल में जो है कंपनी ने 6.57 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डुअल पंच होल डिस्प्ले दिया है, और ओप्पो F17 मोबाइल में कंपनी ने 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड ड्यू ड्रॉप नोज डिस्प्ले यूज़ किया है। तो डिस्प्ले साइज यहाँ पर आपको कुछ % आपको बड़ा मिलेगा ओप्पो A92s मोबाइल में। डिस्प्ले की जो क्वालिटी यहाँ पर आपको ओप्पो A15 मोबाइल में आपको बेटर दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस मोबाइल में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की जो डिज़ाइन है आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा, जो कि ओप्पो A92s मोबाइल आपको डुअल पंच होल के साथ मिलेगा, और ओप्पो A15 मोबाइल आपको ड्यू ड्रॉप नोज डिस्प्ले के साथ मिलेगा। आपको कौन सा नोज पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पर ओप्पो A92s मोबाइल में कंपनी ने मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 का एक लेटेस्ट चिपसेट यूज़ किया है, जो कि ये चिपसेट 7 नैनोमीटर में बेस है, जो कि ये चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। बात कर लेते हैं ओप्पो F17 के। तो इस मोबाइल में आपको मीडियाटेक Helio P70 का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर में बेस है, और ये चिपसेट ऑक्टा कोर 2.1 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। गेमिंग करने के लिए इन दोनों स्मार्टफोन में कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रोसेसर भी दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GPU के बारे में बात करें तो यहाँ पर ओप्पो A92s मोबाइल में कंपनी ने एंड्रॉयड 10 के साथ Mali G57 MP4 का आपको GPU मिलेगा, जो कि ओप्पो F17 मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 9 के साथ Mali G72 MP3 का आपको GPU मिलेगा, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस एंड गेमिंग ग्राफिक मेरे ख्याल से इन दोनों स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं रियर कैमरा की। तो इन दोनों स्मार्टफोन में कंपनी ने रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा दिया है, जो कि यहाँ पर ओप्पो F17 मोबाइल में जो है आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा दिया है, और ओप्पो A92s मोबाइल में भी कंपनी ने 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा दिया है, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा आपको सेम दिखने को मिलेगा, जो कि कैमरा की जो सेंसर है आपको इन दोनों स्मार्टफोन में अलग अलग दिखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो ओप्पो A92s मोबाइल में कंपनी ने 16+2 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा दिया है। और यहाँ पर ओप्पो F17 मोबाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो सेल्फी कैमरा भी मेरे ख्याल से इन दोनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। बैटरी क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ओप्पो A92s मोबाइल में कंपनी ने 3890 mAh का बैटरी दिया है, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ, और यहाँ पर ओप्पो A15 मोबाइल में कंपनी ने 4025 mAh का बैटरी दिया है, जो कि 20 वाट फास्ट चार्जर के साथ। तो बैटरी क्वालिटी कुछ % यहाँ पर आपको बेटर दिखने को मिलेगा ओप्पो A15 मोबाइल में, और ओप्पो A15 मोबाइल में आपको बैटरी थोड़ा % चार्ज ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। यहाँ पर स्टोरेज और रैम के बारे में बात करें तो ओप्पो A92s मोबाइल आपको 6GB रैम एंड 8GB रैम के साथ आपको 128GB तक स्टोरेज मिलेगा, जो कि ओप्पो F17 मोबाइल आपको 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन में कंपनी ने SD कार्ड लगाने का सपोर्ट नहीं दिया है। सिम स्लॉट के बारे में बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको डुअल सिम में मिलेगा, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दिया है, जो कि SD कार्ड लगाने का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो यहाँ पर ओप्पो A92s मोबाइल में कंपनी ने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ किया है, और यहाँ पर ओप्पो A15 मोबाइल में कंपनी ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। आपको कौन सा फिंगरप्रिंट सेंसर बेटर है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब कलर वेरिएंट के बारे में बात करें तो ओप्पो A92s मोबाइल में आपको ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू कलर में मिलेगा,
जो कि ओप्पो A15 मॉडल आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में मिलेगा। इन दोनों मॉडल के जो कलर वेरिएंट है मेरे ख्याल से नो डाउट आपको बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा। मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो ओप्पो A92s मॉडल आपको 25,000 में मिलेगा और ओप्पो A15 मॉडल आपको 22,000 में मिलेगा। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से कौन सा मॉडल का फीचर ज़्यादा बेस्ट लगा है। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।